दोनों अर्जुन वृक्ष कड़ाकेदार बिजली जैसी आवाज करते हुए जमीन पर जा गिरे। उस आवाज को सुनकर सारे ग्वाल बाल, नंद महाराज और गोपियां वहां भागे भागे पहुंचे, लेकिन वृक्षों के अकस्मात गिरने का कारण ना जान सके। वहां कृष्ण के साथ खेल रहे छोटे छोटे ग्वाल बालों ने कहा कि ये वृक्ष तो कृष्ण ने गिराए हैं। उस ओखली को दोनों पेड़ों के बीच फंसाकर कृष्ण ने जब जोर से खींचा तो ये वृक्ष नीचे गिर गए। और यही नहीं, इन दोनों वृक्षों में से चमकदार देवता भी निकले। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और फिर वो गायब हो गए। कुछ लोग इस पर विश्वास न कर पाए, लेकिन बाकी लोग सोचे शायद यही सही है और नंद बाबा से बोले कि आपका बेटा औरों से बहुत अलग है। ऐसा सुनकर नंद बाबा मुस्कुराए और कृष्ण की रस्सी को खोलकर उन्हें वहां उपस्थित गोपियों की गोद में छोड़ दिया। सारी गोपियां कृष्ण को साथ में लेकर उनकी अद्भुत लीलाओं को याद करके तालियां बजाने लगी, नृत्य गान करने लगी और कैसे सृष्टि के पालनकर्ता श्री कृष्ण को अपने प्यार और समर्पण से अपने अनुसार नचाने लगी। कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण अत्यंत आकर्षक है। ऋषि मुनि और योगी भी भगवान की मधुर बाल लीलाओं के अनवरत स्मरण का वरदान चाहते हैं। कभी माँ यशोदा कृष्ण को लकड़ी का पट्टा लाने को बोलती तो नन्हे से कृष्ण जैसे तैसे खींचकर उसे मैया तक लेकर आते। तो कभी नंद महाराज कृष्ण को लकड़ी की चप्पल लाने को बोलते और फिर कृष्ण बड़ी मुश्किलों से दोनों चप्पलों को अपने सिर पर रखकर नंद महाराज के पास लाते। और जब कुछ भारी सामान उठाने में नन्हे से कृष्ण असमर्थ होते तो अपने दोनों हाथों से विनम्र और सरलता से ये कहते कि मुझसे नहीं उठ रहा। एक दिन नंद महाराज के घर के बाहर फल बेचने वाली मालन आई। उसकी आवाज सुनते ही कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों में अनाज भरा और भागकर उसके पास गए। उस जमाने में इसी तरह कुछ खरीदा जाता था। किसी भी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखकर कृष्ण भी अपनी मुट्ठियों में अनाज भर के ले गए, लेकिन उनके हाथ इतने छोटे थे कि उनमें से भी अनाज गिर रहा था। मालन ने उस अनाज को लेकर कृष्ण के हाथ में कुछ फल दे दिए और तुरंत देखा कि फलों से भरी जो टोकरी थी वो आभूषणों से भर गई है। इससे ये पता चलता है कि भगवान को कुछ भी अर्पित करने से किसी व्यक्ति के पास से कुछ कम नहीं होता, बढ़ता ही है। एक और दिन की बात है। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ सुबह सुबह खेल रहे थे। रोहिणी दोनों बालकों को बुलाने आई, लेकिन दोनों खेलने में इतने व्यस्त थे कि लौट कर नहीं आए। फिर यशोदा माता ने दोनों बालकों को बुलाया, वे तब भी नहीं आए। तब माँ यशोदा ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए भोजन रखा हुआ है। नंदराज भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वो भी तभी भोजन करेंगे जब तुम आओगे। ये सुनकर दोनों बालक घर लौटने लगे। तभी उनके मित्र बोले, तुम खेल छोड़कर अगर बीच में गए तो अगली बार से हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। ये सुनकर कृष्ण और बलराम फिर से खेलने लग गए। माँ यशोदा ने तब कहा, तुम दोनों गलियों में रहने वाले बच्चे हो क्या? देखो, खेल खेलकर कितने गंदे हो गए हो। घर आओ और आकर नहाओ। और आज तो तुम्हारे जन्मदिवस का समारोह भी है कृष्ण। देखो, तुम्हारे साथी कितने अच्छे कपड़े पहनकर खेल रहे हैं। तुम भी आओ, अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो और फिर गायों का दान करो। कृष्ण और बलराम घर लौटे। माता यशोदा ने उन्हें नहलाया और तैयार किया। ब्राह्मणों को बुलाकर कृष्ण के द्वारा गायों का दान भी करवाया। इसके बाद गांव में सभी लोग नंद महाराज के साथ बैठे और इन दैत्यों को रोकने के बारे में चर्चा करने लगे। उसी सभा में उपनंद भी उपस्थित थे। उपनंद नंद महाराज के छोटे भाई थे। उन्होंने ये परामर्श दिया कि हमको ये जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटनाओं से बार बार कृष्ण को भगवान ने बचाया है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने वृंदावन बसने का सुझाव दिया। उनके इस सुझाव से सभी सहमत थे और सभी वृंदावन जाने के लिए सज्ज हो गए। सभी लोग अपनी गाय, बैल और बछड़ों को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। कृष्ण और बलराम भी माँ यशोदा और रोहिणी की गोद में बैठकर जा रहे थे। वृंदावन पहुंचकर जैसे ही कृष्ण और बलराम ने यमुना तट और गोवर्धन पहाड़ देखा, वो बहुत खुश हुए। अब कृष्ण और बलराम इतने बड़े हो चुके थे कि वो गाय के बछड़ों का ध्यान रख सकते थे। अपने मित्रों के साथ रोज बछड़ों का ध्यान रखते हुए कृष्ण बलराम खेला करते थे। कभी मुरली बजाते थे, कभी अपने पैर के घुंघरुओं से आवाज करते थे,
कभी अपने ऊपर कपड़ा डालकर गाय बन जाते थे और कभी अलग अलग जानवरों की आवाज निकालते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि हर साधारण बच्चा करता है। एक दिन यमुना तट पर खेलते हुए एक दैत्य जिसका नाम था वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर आया। कृष्ण ने ये देख लिया था और इशारे से बलराम को बताया। दोनों भाई उस दैत्य के पास पहुंचे और कृष्ण ने पैरों और पूंछ से पकड़कर उस दैत्य को जोर से पेड़ की तरफ फेंका। वो दैत्य अपने प्राण गंवा के जमीन पे गिर पड़ा। सभी मित्रों ने कृष्ण के लिए खूब तालियां बजाई। स्वर्ग से देवताओं ने भी फूलों की बारिश की। इसी तरह रोज कृष्ण बलराम बछड़ों का ध्यान रखते थे। एक और दिन रोज की तरह सभी बालक अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना तट पर गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही विचित्र सा जानवर देखा जिसका कद एक पहाड़ जितना था। उस राक्षस का नाम बकासुर था और वो कंस का मित्र था। उसने बिना देरी किए कृष्ण पे प्रहार किया और कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। जैसे ही कृष्ण उसके मुंह में गए सभी बालक डर गए। तभी बकासुर को गले में असहनीय जलन होने लगी। उसने फटाफट कृष्ण को अपने मुंह से बाहर फेंका और अपनी तीखी चोंच से मारने लगा। कृष्ण ने उसी चोंच को पकड़कर उस दैत्य के आधे टुकड़े कर दिए, जैसे कोई बालक घास की पत्ती के आधे टुकड़े बड़े आराम से कर देता है। ये लीला देखकर सभी देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और साथ ही शंखनाद भी होने लगा। जैसे ही बालकों ने ये अद्भुत दृश्य देखा वो हैरान हो गए। उन सब ने कृष्ण को गले से लगा लिया। वापस लौटकर सभी बालक कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताने लगे। केवल ये सुनने मात्र से सभी को परम सुख का आनंद मिल रहा था। सभी को गर्ग मुनि की बात याद आई कि इस बालक के जीवन में कई दैत्य आएंगे, लेकिन कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वृंदावन के सभी लोग कृष्ण की लीलाओं को सुनने और बताने में इतने खोए रहते थे कि भौतिक जगत की समस्याओं से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक उन्हीं की तरह आज भी कृष्ण की कथाओं को सुनकर लोग परम आनंद महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह कृष्ण और बलराम अपने बचपन की लीलाएं कर रहे थे। रामचंद्र की वानर सेना और हनुमान की नकल उतारा करते थे। सभी उनकी लीलाएं देखकर एक अलग प्रकार की खुशी का अनुभव करते थे।